नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस की क्लास का समय हो चुका है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में आपको जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो सभी क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा। और जिनको इनके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर को भी टाइप कर सकते हैं, तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित हैं? देखिए, जो धौलावीरा है और लोथल है उसकी प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो गुजरात यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या जा रहा है उसको पढ़ते हैं। इसमें बोल रहे हैं क्वेश्चन में, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया था? तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्ष 2014 में ऑफिशियल तरीके से भारत को किस बीमारी से पूरी तरीके से मुक्त घोषित कर दिया था? तो कौन सी बीमारी थी? तो वो थी अपनी पोलियो बीमारी। कौन सी थी? पोलियो बीमारी भारत को मुक्त घोषित कर दिया था। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे जो पोलियो बीमारी है इससे भारत को मुक्त घोषित कर दिया था वर्ष 2014 में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका पोलियो, एकदम करेक्ट आंसर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहे हैं कि धमनियां छोटी नसों में विभाजित हो जाती हैं, ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो धमनियां होती हैं उसे वो छोटी नसों में विभाजित हो जाती हैं और ऊतकों तक पहुंचने में वे अत्यंत पतली नसों में विभाजित हो जाती हैं। तो जिन्हें क्या कहते हैं? उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है क्या? कोशिकाएं कहा जाता है, केशिकाएं कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर हो जाएगा। साइंस की दृष्टि से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगाएंगे। इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। मुगल बादशाह थे अकबर, उनके किस वित्त मंत्री के द्वारा दहसाल नामक कराधान की प्रणाली शुरू की गई थी? ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो एक राजा जो टोडरमल थे, अकबर के दरबार में वित्त मंत्री का काम करते थे राजा टोडरमल, तो इनके द्वारा दहसाला प्रणाली है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, दहसाला प्रणाली क्या थी? ये कराधान प्रणाली थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए, आजकल ऐसे भी क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, उस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो दुर्योधन सिंह नेगी का संबंध किस खेल से है ये आपको बताना है। ठीक है, तो दुर्योधन सिंह नेगी जो है ना, इनका संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बोल रहे हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था 26वां संविधान संशोधन। ठीक है, 26वां संविधान संशोधन था। 26वें संविधान संशोधन ने भारतीय गणराज्य में शामिल रियासतों के पूर्व शासकों को दिए जाने वाले प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। केंद्र सरकार ने उनके सभी विशेषाधिकारों को और भत्तों को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? 26वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि द ग्रेट टोंग्स डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स नामक पुस्तक की रचना किस महान यात्री के द्वारा की गई है? तो इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पुस्तक का नाम है द ग्रेट टोंग, क्या कह रहे हैं? द ग्रेट टोंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स, ये बुक का नाम है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इस पुस्तक की रचना की गई है किसके द्वारा? लुआंग जांग के द्वारा। लुआंग जांग के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है, ये चीनी यात्री थे। क्या थे?
चीनी यात्री थे ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लुआंग जांग के द्वारा इसकी रचना की गई है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2020-21 के बजट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए जो 2021 और 20 का बजट हुआ था, 2020-21 का बजट हुआ था, उसके अनुसार कौन से कर को समाप्त कर दिया था, कौन से टैक्स को समाप्त कर दिया था। तो उसके अनुसार जो लाभांश वितरण कर है, यानी कि लाभांश वितरण टैक्स है, इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। आंसर हो जाएगा लाभांश वितरण टैक्स, ठीक है। अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 2023 का भी बजट आ चुका है, तो इसको एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्मारक जो है ना वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। जहांगीर का मकबरा और एतमाद उद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, तो इनमें से कौन सा जो है ना वो अपने उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इस वजह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जहांगीर का मकबरा। ये कहाँ पर स्थित है, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, यहाँ जो जहांगीर का मकबरा है वो रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के शहर लाहौर के पास सहदराबाद में स्थित है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा जहांगीर का मकबरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो देखिए आजकल ट्रेंड बन गया है, पुस्तकें भी आ रही हैं, तो पुस्तकें याद कर लीजिए। द अल्केमिस्ट पुस्तक किसने लिखी है, तो अल्केमिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। द अल्केमिस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो पाउलो कोएल्हो के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। जो देखिए लोथल स्थल है, इस पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, तो 1954 में एस.आर. राव के द्वारा की गई थी, ठीक है। 1954 में एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। 1954 में एस.आर. राव के द्वारा ये खोज की गई थी, ठीक है। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज एस.आर. राव ने की थी 1954 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाले सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है। तो देखिए जो गूगल होता है उसके द्वारा कोई भी गणना करने में कितना समय लगता है, तो कोई भी निर्मित कंप्यूटर को मतलब कितना समय लगता है, तो यहाँ पे कितना समय लगता है, 200 सेकेंड्स का समय लगता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 200 सेकेंड्स क्या हो जाएगा इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2018 में कितने राज्यों ने प्रायोगिक योजना पायलट योजना के रूप में स्वजल यानी कि ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति के लिए सामुदायिक नेतृत्व विधि को शुरू किया है। तो यहाँ पे 2018 की बात हो रही है कि 2018 में कितने राज्यों के द्वारा प्रायोगिक योजना के रूप में स्वजल को शुरू किया गया है। तो कितने राज्यों के द्वारा शुरू किया गया है, तो 6 राज्यों के द्वारा इसे शुरू किया गया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 6 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से क्या एक पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ये बताना है कि एक पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। तो आंसर क्या लगाएंगे, यहाँ पे आंसर लगाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मूल्य ह्रास। क्या होता है, मूल्य ह्रास एक पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मस्टर्ड अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। आंसर हो जाएगा राजस्थान, एकदम क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि किस भारतीय राज्य ने ह्यूमन बाई नेचर प्रिंट कैंपेन के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए मार्केटिंग हेतु के लिए पाटा यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड ग्रैंड टाइटल विनर 2020 का खिताब जीता है। तो देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा तो उसके बाद आपको समझ में आया। ये चीज़ देखिए कि ह्यूमन बाई नेचर
प्रिंट कैंपेन किस राज्य ने शुरू किया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो केरल के द्वारा ये शुरू किया गया है, केरल के द्वारा शुरू किया गया है, आंसर हो जाएगा केरल इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सिक्किम का पारंपरिक नृत्य कौन सा है इनमें से, तो सिक्किम का पारंपरिक नृत्य है मुखौटा। कौन सा है, मुखौटा है सिक्किम का पारंपरिक नृत्य। अब भाई आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भोटिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है। जो भोटिया नृत्य है ये कहाँ पर किया जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके साथ क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो 24 दिसंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। ठीक है, एक क्या मनाते हैं, तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रवर, मंजीरा और मरेरा नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं, तो देखिए यहाँ पे एक नदी का नाम है प्रवर और एक है मंजीरा और एक है मरेर। ये नदियां किस नदी की सहायक नदी हैं और दाहिनी साइड से सहायक नदी हैं, तो आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब सहायक नदियों के बारे में वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये जो नदियाँ हैं वो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, प्रवर और मंजीरा और मरेर ये किस नदी की सहायक नदी हैं, गोदावरी की सहायक नदी हैं, आंसर हो जाएगा गोदावरी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए 2020 की बात हुई है, यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पिछली साल का प्रैक्टिस सेट है ये। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 2020 में WHO के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो WHO जो यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो अनिल सोनी को इसके CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन अभी आपका काम यह है कि वर्तमान में इसके CEO कौन है, तो उसको आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर यही है अनिल सोनी तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो आप लोग जो अभी वर्तमान में हो उनको याद करके जरूर जाइएगा। ठीक है, WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल को हुई थी। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसी वजह से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल के बारे में बात हो रही कि नेपाल ने राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया था और एक गणतंत्र के रूप में उभर के आया था। तो 2008 में नेपाल ने क्या किया था, अपने जो राजतंत्र था उसको समाप्त करके, जो राजाशाही थी वहाँ पे उसको समाप्त करके उसमें गणतंत्र जो लोकतांत्रिक गणराज्य है उसके रूप में नेपाल का उदय हुआ। तो 2008 की यह बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम क्या है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। क्या है इस पुस्तक के लेखक, अमीश त्रिपाठी इस पुस्तक के लेखक हैं। इसे 2017 में जारी किया गया था, ये पुस्तक 2017 में जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन के गया था। तो देखिए आजकल करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये 2020 का प्रैक्टिस सेट है तो इसमें 2020 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब 2021 का है तो 2020 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है, एमटीएस परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2020 में सबसे तेज एथलीट कौन बन गया था, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे उनमें सबसे तेज एथलीट कौन बनी थी, सबसे तेज एथलीट बनी थी एनसी सोजन। कौन बनी थी, एनसी सोजन सबसे तेज एथलीट बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
और लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? केवड़िया में स्थित है। केवड़िया कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है केवड़िया, ठीक है, गुजरात में स्थित है केवड़िया। तो केवड़िया में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर सन 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो 4 जो खिलाड़ी हैं इनमें से कौन सा खिलाड़ी डच है। तो यहाँ पे कौन सा खिलाड़ी डच है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका जोहन क्रूइफ। कौन हो जाएगा? जोहन क्रूइफ। ये कौन है? ये डच खिलाड़ी हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। होप है कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस आते रहते हैं। और जिसने प्रीवियस वाले वीडियोस को नहीं देखा तो उनको भी एक बार जा करके जरूर देख लीजिए चैनल पे, ठीक है।